ओम शांति। आज 12 फरवरी 2021 की साकार मुरली है। आज की मुरली में परमात्मा सुप्रीम टीचर हमें पढ़ाई के महत्व समझा रहे हैं। पढ़ाई से हमें क्या प्राप्ति होगी, लौकिक पढ़ाई और बेहद की रूहानी पढ़ाई में क्या अंतर है, वो भी परमात्मा हमें बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। पढ़ाई से और क्या प्राप्त होता है? बाबा कहते हैं, राज्य भाग्य मिलेगा, राजाई पद पाते हैं। स्वर्ग के सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे और पढ़ाई से ही हम साहूकार बनते हैं। स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पाते हैं और इसी पढ़ाई से हमें स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप माना स्वर्ग में राजाई पद की प्राप्ति। परमात्मा हम बच्चों के पास आए हैं, हम बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप तो कमाई कराने का रास्ता बताते हैं ना। बाबा नॉलेज सुना रहे हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे रहे हैं। शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। अंत में सबको वापस ले जाते हैं शिव बाबा। बाप ही आकर हमें दुख से छुड़ाकर लिबरेट कर गाइड बनकर हमें साथ ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में ले जाते हैं। परमात्मा हमें आज पढ़ाई के बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। बाबा कहते हैं, जैसे पुरानी दुनिया के लिए भी बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं, तो वो जो पुरानी दुनिया में जो पढ़ाई करते हैं वो एक जन्म के लिए, इस मृत्यु लोक के लिए पढ़ते हैं और उसमें प्राप्ति जो भी होगा वो इसी जन्म में ख़त्म भी हो जाएगा। लेकिन परमात्मा को जो पढ़ाई है, जो हमें अलौकिक पढ़ाई इस संगम पर हम पढ़ते हैं, हम बच्चे, वो हमारा 21 जन्म तक चलेगा और हमारा ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं, तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बना कर आए हो। नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। और लौकिक पढ़ाई में कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है, प्रोफेसर पढ़ाता है, अर्थात मनुष्य आत्मा पढ़ाते हैं। और यहाँ हमें कौन पढ़ाते हैं? शिव बाबा, बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। तो ये पढ़ाई है परमात्मा का वर्षा। बाबा कहते हैं, एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। और ये वर्षा हमें जन्म जन्मांतर तक चलेगा। इसी जन्म हम ये संगम युग पर थोड़े से जन्म में हम जो पढ़ते हैं, जो कमाई करते हैं, वो कमाई हमें 21 जन्मों तक चलेगा। क्योंकि पढ़ाई से जब अच्छी रीति पढ़ेंगे तो अच्छी रीति धारणा भी होगी और बुद्धि भी हमारा सत्व प्रधान हो जाएगा। बुद्धि से सारा व्यर्थ खत्म हो जाएगा। फिर हम उसी अनुसार पद पाएंगे सूर्यवंश में। फिर बाबा पढ़ाई के बारे में समझा रहे हैं कि तुम इस पढ़ाई से राज्य भाग्य लेते हो, स्कॉलरशिप लेते हो। अर्थात जो जितना जैसा पास होगा वैसा वैसा स्कॉलरशिप मिलेगा। और स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हज़ारों बन जाते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। और जो स्कॉलरशिप जिसको मिलती है उसी की माला बनी हुई है। पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। यह माला उन्हीं की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। तो हमें माला का दाना बनने का भी मौका मिलता है। माला माना भक्ति मार्ग में जो माला फिरते हैं भक्त लोग, उसी माला का मन का हम इस पढ़ाई से भी बन सकते हैं। जितनी अच्छी रीति पढ़ेंगे, पढ़ाई में 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। उस चारों सब्जेक्ट में हमें बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं। परमात्मा जैसे श्रीमत देते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए बाबा श्रीमत देते हैं। उस श्रीमत को फॉलो करते ही हम स्कॉलरशिप लेने की योग्य बन जाते हैं। तीसरी बात बाबा कहते हैं, जैसे गुरु करते हैं लौकिक में, वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं,
तो गुरु का जो फॉलोअर्स होते हैं, बहुत फॉलोअर्स होते हैं, तो बाबा कहते हैं इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे, फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? तो ऐसे तो कोई भी गुरु अपने फॉलोअर्स को साथ नहीं ले जा सकता, क्योंकि ये गुरु माना आत्मा, मनुष्य आत्मा, उसका तो ये पार्ट ही नहीं है ना, उसके पास ये ताकत है। साथ ले जाना माना मुक्ति धाम में ले जाना, ये एकमात्र परमात्मा का ही काम है, और परमात्मा सर्वशक्तिवान है, उन्हीं का ये पार्ट है। तो बाबा कहते हैं जब तक गुरु के पास जब जाते हो तो गुरु से ये कोई पूछ भी नहीं सकते कि हमें आप निर्वाण धाम, मुक्ति धाम में ले जा सकते हैं या नहीं। तो बाबा कहते हैं मैं तुमको ले जाने के लिए आया हूँ, मच्छर सदृश सब जाते हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुक्त कर चली जाएगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। तुम बच्चे जानते हो अभी हमको जाना है घर, तो परमात्मा ही हमें मुक्ति धाम फिर निर्वाण धाम लेकर जाते हैं, और फिर सतयुग में अपने पुरुषार्थ अनुसार भेज देते हैं। चौथी बात बाबा कह रहे हैं, जे हम बच्चे जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं, जो ज्ञान की बातें हम समझते हैं वो औरों को भी समझाना है। तो कैसे हम समझाएंगे? बाबा कह रहे हैं औरों को समझाओ, बोलो कि प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे, दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। बाबा कह रहे हैं अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, उनका चित्र भी है, तो हम परमात्मा का जो चित्र है उस चित्रों को दिखाकर समझाएंगे कि हम शिव बाबा से ही ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। शिव बाबा का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा मुख द्वारा हम सुन रहे हैं, और फिर हम आपको भी समझा रहे हैं। तो आप भी ऐसा पुरुषार्थ करके सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के मालिक बन सकते हो। तो ऐसे ऐसे हमें औरों को समझाना है, और जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने अर्थात ब्राह्मण ना बने, तब तक शिव बाबा का वर्षा ले नहीं सकते। 5th पॉइंट बाबा समझा रहे हैं कि बाबा हमारे पास टीचर बनकर, सद्गुरु बनकर आए हैं, और अपने बारे में भी बाबा समझा रहे हैं। बाबा कैसा है, बाबा का स्वरूप क्या है? बाबा कहते हैं शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाए जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। लेकिन परमात्मा कैसा है? परमात्मा है अति सूक्ष्म बिंदी है, ना इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं, इन आँखों से उन्हें देखा ही नहीं जा सकता। तो बाबा कहते हैं कि निराकार शिव बाबा भी है ज्ञान का सागर, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वह निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। साकार माना ब्रह्मा बाबा साकार है, निराकार शिव बाबा उनके तन में भ्रुकुटी में आकर बैठकर हमें ज्ञान सुनाते हैं। तो यही बाबा का कर्तव्य है। बाबा आते ही हैं, पारलौकिक बाप आते ही अंत में सबको वापस ले जाने, बाकी जो कुछ भी है सब विनाश होने का है, अर्थात बाबा सभी आत्माओं को वापस लेकर जाएंगे, इसीलिए बाबा महाकाल बनकर आए हैं। अगली बात, छठी बात बाबा समझा रहे हैं, परमात्मा को कैसे याद किया जाए उसके बारे में। बाबा कह रहे हैं शिव बाबा बिंदी है और तुम आत्मा भी बिंदी हो, तो ये समझना है। तो अपने को आत्मा समझकर बिंदी बाप को याद करना है। जब ऐसे समझ याद करेंगे तब विकर्म विनाश होगा। बाकी कोई बोलते हैं ना, ये देखने में आया है, ऐसा दिखता है, वैसा दिखता है, ये है माया का रूप जो विघ्न बन जाते हैं। 7वीं बात बाबा समझा रहे हैं साक्षात्कार के बारे में। बाबा कहते हैं लोग साक्षात्कार का बहुत आश रखते हैं, भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं, तब साक्षात्कार होता है। लेकिन यहाँ पे अर्थात ज्ञान मार्ग में
साक्षात्कार थोड़ी मेहनत करने से ही साक्षात्कार होता है, लेकिन फ़ायदा उससे कुछ नहीं होता। जैसे कोई आत्मा का साक्षात्कार कर लिया या फिर ज्योति बिंदु परमात्मा का भी साक्षात्कार कर लिया या फिर विष्णु का साक्षात्कार कर लिया, उससे क्या होगा? वो विष्णु तो नहीं बन जाएंगे। तो पुरुषार्थ करना है। लोग साक्षात्कार करने के बाद अहंकार में चले आते हैं कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ करके हमें स्वर्ग के लायक बनना है, वही मुख्य बात है। साक्षात्कार से कुछ भी नहीं होता, फ़ायदा कुछ नहीं है। बाबा कह रहे हैं आज की मुरली में जो धारणा के बारे में वो जो बातें हैं वो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट पॉइंट, अपने कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। बाबा कहते हैं अगर कायदे के विरुद्ध कोई काम कर लिया तो क्या हाल होगा। थर्ड पॉइंट, पढ़ाई का शौक रखना है। फोर्थ पॉइंट, आप सामान बनाने की सेवा करनी है। फिफ्थ पॉइंट, सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप सामान बनाएंगे उतना फ़ायदा है। नेक्स्ट पॉइंट, जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। सेवन्थ पॉइंट, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है, क्योंकि आप जानते ही हो ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। आज का वरदान है, हर कदम फरमान पर चलकर माया को कुर्बान कराने वाले सहज योगी भव। स्लोगन है, स्वयं के परिवर्तन से अन्य आत्माओं का परिवर्तन करना ही जीवदान देना है। आज की मुरली में परमात्मा जो हमें विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं, हमें क्या करना है वो समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, हमको घर वापस जाना है तो पुराना चोला छोड़ना है, इसलिए पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है। पवित्र बनना है क्योंकि हम पवित्र दुनिया के मालिक बन रहे हैं। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। बाप से वर्षा लेना है। अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ना है, क्योंकि इस पढ़ाई से ही हमें स्कॉलरशिप मिलती है। सृष्टि चक्र को भी याद करना है और आप समान बनना है। ओम शांति। आज बाबा सहज योगी बनने का वरदान दे रहे हैं, तो इस वरदान को अनुभव करेंगे। जो आत्मा कदम कदम पर फरमान पर चलते हैं, उन्हीं के आगे सारे विश्व कुर्बान हो जाती है, साथ साथ माया भी अपने वंश सहित कुर्बान हो जाती है। तो स्वमान ले, मैं आत्मा कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाली हूँ। मैं आत्मा एकांत में बैठ अपने आप को देख रही हूँ, अपने मुस्कुराते हुए चमकते हुए भाग्य को देख रही हूँ। इस संगम युग पर मुझ आत्मा को भगवान का संग मिला है, उनके साथ ही मेरा सारे संबंध है। ले चले बुद्धि को ऊपर, परमात्मा मेरा खुदा दोस्त है, मेरा सलोना साजन है, माशूक है। स्वयं को अनुभव करें आशिक के रूप में। मैं आत्मा निराकार ज्योति स्वरूप, परमात्मा के अथाह प्यार की किरणों में स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। मुझ में सभी आत्माओं के लिए रहम भावना,
कल्याण की भावना, शुभ भावना, शुभ कामना से भरपूर होते जा रही हूँ। सारे ईर्ष्या, द्वेष, नफरत नष्ट हो गया है। परमात्मा के प्यार में, मेरे मीठे साजन के प्यार में मैं लवलीन हूँ। सर्व आत्माओं को मुझसे सिर्फ दुआ ही मिलता है। मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर, मास्टर रहम दिल, विश्व कल्याणी हूँ। बहुत शक्तिशाली मन के अधिकारी हूँ। इस मन द्वारा मैं आत्मा सर्व आत्माओं को शक्तिशाली संकल्प देकर सहयोग दे सकती हूँ। जो सहयोगी है वही सहज योगी है। इस तमोगुनी वाइब्रेशन को पूरे विश्व की आत्मा को परिवर्तन करने की मैं लायक बन गई हूँ। परमात्मा ने मुझे सारे प्यार की शक्ति, पवित्रता की शक्ति से संपन्न बना दिया। मैं मास्टर पवित्रता के सागर बन गई हूँ। ओम शांति।